इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत गांव से, जिसका नाम था फुरफुरी नगर। हर साल वहां एक शानदार मेला लगता था, जिसमें दूर दूर से और कई देशों से भी लोग आते थे। मेले में तरह तरह के झूले लगते थे, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे मशहूर झूला था राई स्टार का। वही राई स्टार जो गांव का नेता भी था। राई स्टार के झूले के सामने लगती थी एक छोटी सी मगर मशहूर दुकान, डॉली की टपरी। डॉली एक मेहनती और बेहद खूबसूरत लड़की थी। वो चाय बनाती थी, लेकिन उसकी चाय में कुछ जादू था, इतना कि लोग उसकी टपरी पर लंबी लाइन लगाते थे और दोनों का काम खूब फल फूल रहा था। लेकिन गांव में एक था जो इन दोनों से जलता था। उसका नाम था व्हाइट 444। वो भी मेले में दुकान लगाता था, लेकिन उसकी दुकान पर कोई नहीं जाता था। सभी लोग डॉली की टपरी पर ही जाते थे। व्हाइट 444 को बहुत गुस्सा आता था और एक रात उसने एक खतरनाक योजना बनाई। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, डॉली भी अपने घर में आराम कर रही थी। तभी व्हाइट 444 डॉली के घर में घुस गया। उसके हाथ में हथियार था। डॉली समझ गई कि वह उसे मारने आया है। वो भागी और गाँव में चिल्लाने लगी, बचाओ, व्हाइट 444 मुझे मारना चाहता है। लेकिन कोई नहीं आया। सब लोग चुपचाप तमाशा देखते रहे। तभी व्हाइट 444 सामने आया और बोला, क्या हुआ? अब तो राई स्टार भी नहीं है तुझे बचाने, और ये गांव वाले ये कभी किसी की मदद नहीं करते। इतना कहने के बाद व्हाइट 444 ने डॉली को मार डाला। अगली सुबह जब राई स्टार मेले में आया, उसने देखा जहां डॉली की दुकान हुआ करती थी, अब वहां व्हाइट 444 की दुकान लगी थी। वह चौंक गया। राई स्टार को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसी रात एक आदमी जो अपनी पत्नी के साथ सो रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। जैसे ही वो बाहर आया, उसने देखा कि एक डरावनी सी डॉल खड़ी थी। उस डॉल ने गाना गाया और वो आदमी एक छोटी सी डॉल में बदल गया। फिर वह डॉल मुस्कुराते हुए चली गई। सुबह तक कई लोग गायब हो चुके थे। हर घर के पीछे एक अजीब सी डॉल पड़ी थी। गांव वाले डर गए और राई स्टार के पास पहुंचे। तभी एक लड़की आई और बोली, मैंने उस डॉल को देखा था, वो डॉली थी। राई स्टार हैरान हो गया। डॉली तो चली गई थी। लड़की ने कहा, कुछ दिन पहले व्हाइट 444 ने डॉली को मार दिया था और गाँव वाले बस देखते रहे। अब डॉली बदला ले रही है। राई स्टार सब समझ गया। उस रात गाँव के बीचों बीच एक हवन कुंड बनाया गया। राई स्टार ने डॉली की आत्मा को बुलाया और कहा, डॉली, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तभी डॉली की आत्मा आकाश से नीचे उतरी। राई स्टार बोला, मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन जो तुम अब कर रही हो वो भी सही नहीं है। अगर बदला लेना ही है तो व्हाइट 444 से लो। मैं दिन में कुछ नहीं कर सकती, मैं गाँव के बाहर भी नहीं जा सकती। तभी राई स्टार के दिमाग में एक योजना आई। वह व्हाइट 444 के घर पहुंचा। व्हाइट 444 गहरी नींद में सो रहा। राई स्टार घर के अंदर एक नींद का बम फेंकता है। व्हाइट 444 बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, उसने देखा पूरा गांव उसे घेर चुका है और सामने थी डॉली। उसकी आंखों में गुस्सा और बदला। राई स्टार ने स्मोक बम फेंका और बोला, डॉली, ले लो अपना बदला। धुएं के बीच डॉली ने व्हाइट 444 के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब धुआं छंटा, वहां सिर्फ उसकी लाश पड़ी।